गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम 9.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। 9.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दो बिंदुओं 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजित करता है। तो इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम हम देखते हैं, एक कच्चा चित्र बना लेंगे। दो बिंदु हैं जिनसे मिलाने पर एक रेखाखंड बन रहा है। दोनों बिंदुओं के निर्देशांक लिखते हैं 3,5 और 7,9। इस रेखाखंड पर कोई बिंदु प्रेजेंट है जिसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं और वो बिंदु इस पूरे रेखाखंड को 2:3 में अंतर विभाजित कर रहा है। तो विभाजित करने वाले विभाजन बिंदु के निर्देशांक जो है हमने मान लिए हैं x और y। विभाजन बिंदु के निर्देशांक x और y ज्ञात करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार y निर्देशांक आएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला हो गया। किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक x और y का ये फॉर्मूला है। अब आपको याद कैसे रखना है, m1 के साथ x2 आएगा और 2 के साथ 1 आएगा। 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, ये याद रखना आपको। 1 2 2 1 m1 यानी 2, तो इसके साथ x2 यानी इधर वाला ये x1 y1 हो गया है और ये x2 y2 हो गया है। समझ में आया? अब सीधा सीधा मान रख देंगे यहाँ पर। m1 का मान है 2 और अनुपात को हम m1 m2 मान लेंगे। तो 2 गुना x2 का मान कितना है बच्चों 7 प्लस m2 का मान है 3, तो 2 के साथ आएगा 1। पहले बिंदु का x निर्देशांक कितना है 3 बटे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। तो ये कितना हो गया x निर्देशांक 7 दूना 14 और 3 तिया 9। 14 और 9 कितने हो जाएंगे आपके 23 बटे 5। x का मान आ गया बच्चों 23 बटे 5। इसी प्रकार y का मान निकाल लेंगे। y में वैल्यू पुट करेंगे, m1 का मान है 2, y2 का मान कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर दूसरे बिंदु का y निर्देशांक जो है 9, m1y2 प्लस m2y1। m2 का मान है 3 और y1 का मान है 5 और बटे में आ जाएगा 2 प्लस 3 m1 प्लस m2। y का मान कितना आ गया 9 दूना 18 और 5 तिया 15। 18 और 15 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 33 बटे 5। कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो इस बिंदु, ये जो विभाजन बिंदु है, इसके निर्देशांक जो उत्तर होगा आपका, तो लिख देंगे अंतः विभाजित करने वाले या अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या क्या होंगे बोलो 23 बटा 5, ये तो हो गया x, और y का मान हो गया 33 बटा 5। समझ में आया क्वेश्चन? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। इस प्रकार का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किसी निश्चित दिए गए अनुपात में अंतर विभाजित करना। इसी प्रकार एक बाह्य विभाजन का क्वेश्चन आता है। तो बाह्य विभाजन में जो m2 होता है आपका दूसरा अनुपात, उसको हम क्या कर देते हैं माइनस का कर देते हैं। मतलब यहाँ और यहाँ दोनों जगह फॉर्मूले में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, जो कि हम सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो बिंदु हैं 5, -5 और -1 से 1/2, 4। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु 7:9 में बाह्य विभाजित कर रहा है। तो बाह्य विभाजन का मतलब क्या होता है कि m2 जो है आपका दूसरा अनुपात वो माइनस का हो जाता है। तो फॉर्मूले में जहां जहां m2 आएगा वहां वहां क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। तो फॉर्मूला इसका जो बनेगा, माना उस अंतर विभाजन या बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमने मान लिए x और y। तो x का मान कितना आ जाएगा m1x2 माइनस m2x1। m2 के साथ आपको माइनस लगा देना है, बाकी फॉर्मूला एज इट इज m1 माइनस m2। देखो सबसे पहले m1 से स्टार्ट करेंगे तो m1 के साथ x2 आएगा, फिर m2 के साथ x1 आएगा और m2 के जहां m2 के पास में प्लस की जगह क्या किसका साइन आ जाएगा माइनस का। कब? जब विभाजन कैसा होगा बाह्य विभाजन होगा। तो देखो x का मान कितना आ गया बच्चों, m1 का मान है 7, x2 दूसरे बिंदु का x निर्देशांक ये है -1 से 1/2
तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कर लेंगे, सरल भिन्न में तोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3/2, या इसको आप माइनस का 1.5 भी लिख सकते हैं, जो मर्जी आए वो लिख सकते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया है माइनस का 3/2 माइनस m2 का मान है 9 और x1 का मान कितना है 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 21/2 माइनस, या अगर आपको बटे वाली कैलकुलेशन से डर लगता है तो आप डायरेक्टली इस 3/2 की जगह फ्रैक्शन पॉइंट भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 1.5, तो ये हो जाएगा 7 से गुणा कर देंगे इसको, 7 पंजे 35 का 5 हासिल के 3, 7 एकम 7 और 3 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 10.5 और माइनस 9 पंजे 45, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 7 माइनस 9। अब माइनस का 10.5 और माइनस का 45 कितना हो गया, माइनस का 55.5 और बटे में कितना आ गया माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब 55.5 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 हासिल, 1 बच गया, 2 संते 14, फिर 1 बच जाएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट, 15 में जब भाग लगाएंगे तो 2 संते 14 और फिर 1 बच जाएगा, 0 लगा देंगे तो 2 पंजे 10, तो आ जाएगा 27.75, या इसको आप क्या लिख सकते हैं 27 सही 3/4, 75 को फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/4। इसी प्रकार आप y का मान निकाल लेंगे, y का मान कितना आ जाएगा m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2, क्योंकि ये बाह्य विभाजन है इसलिए फॉर्मूले में साइन दोनों जगह किसका आएगा माइनस का, अंतर विभाजन में प्लस का साइन आता है। m1 की जगह क्या लिख देंगे, m1 की जगह लिखेंगे 7y2, दूसरे में y का मान है 4 माइनस m2 का मान है 9, पहले में y का मान है माइनस का 2 और बटे में आ जाएगा 7 माइनस 9, 7 चौक 28, ये माइनस और ये माइनस कैसा हो गया है प्लस हो गया है, और 9 दूना 18 और बटे में कितना आ जाएगा माइनस का 2। अब 28 और 18 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 46, 28 और 18 को जोड़ेंगे 28 और 10 38 और 8 46, 46 में जब 2 का भाग लगाएंगे माइनस 2 का तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 23। तो अंतर विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो कितने आएंगे, इस x और y का जो मान आएगा, फाइनल जो उत्तर आएगा वो आएगा 27 सही 3/4 या 27.75 कोमा माइनस के 23। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया। बाह्य विभाजन में कुछ नहीं करना है, बाह्य विभाजन में आपको प्लस की जगह क्या कर देना है, सूत्र में माइनस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, आपको 2 बिंदु दे रखे हैं ए और बी, कि ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु 1:3 में विभाजित करता है, तो आपको सिद्ध करना है कि उस विभाजन बिंदु जो के निर्देशांक है वो 0 0 है, यानी वो विभाजन बिंदु जो है वो मूल बिंदु है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे है कि सिद्ध कीजिए कि ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में अंतर विभाजित करने वाला बिंदु मूल बिंदु है, और फिर इसके बाह्य विभाजन के निर्देशांक भी आपको ज्ञात करने हैं। तो मूल बिंदु सिद्ध करना है, इसका मतलब ये हुआ, यानी x और y दोनों का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। विभाजन बिंदु का x और y कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर आ जाता है तो वो सिद्ध हो जाएगा। तो x का मान कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, अंतर विभाजन है ये इसलिए प्लस लगाया मैंने। m1 का मान कितना है बोलो, 1 गुणा x2 का मान कितना है बच्चों -3 प्लस m2 का मान है 3 और x1 का मान है 1 और बटे में आ जाएगा आपका 1 प्लस 3, ये 3 एकम 3 माइनस का 3 और ये प्लस का 3, कितना हो जाएगा 0, 0/4 का मतलब 0। y का मान भी निकालेंगे, y की वैल्यू के लिए बस कितना आ जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 का मान 1, y2 का मान कितना है बच्चों 9 प्लस m2 का मान है 3 और y1 का मान है -3 और बटे में कितना आ जाएगा 1 प्लस 3, 9 एकम 9 प्लस का और 3 तिया ये 3 तिया 9 माइनस का, 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा 0, 0/4 0। ये सिद्ध हो गया है, x का मान भी 0, y का मान भी 0 और 0 0 किसके निर्देशांक होते हैं बच्चों, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो ये सिद्ध हो गया कि 1:3 में इस रेखाखंड को विभाजित करने वाला बिंदु कौन सा होगा, मूल बिंदु होगा। अब साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसमें
इसी अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो बाह्य विभाजन के केस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस की जगह फॉर्मूले में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, तो वो भी देख लेते हैं। बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक, बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो x निर्देशांक कैसे निकलेगा, m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2, दोनों जगह जो प्लस आता है फॉर्मूले में, बाह्य विभाजन के केस में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब m1 की वैल्यू रखी 1, x2 की वैल्यू कितनी है -3, माइनस m2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू है 1। ये माइनस का 3 और ये माइनस का 3 बटे में आ जाएगा 1 + 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 6/4, मतलब माइनस का 3/2, 2 से काट दिया मैंने इसको, तो 2 × 4 2 × 3 6, तो माइनस का 3/2 आ गया। इसी प्रकार y का मान निकाल लेंगे, m1y2, m1 का मान है 1, y2 का मान कितना है बच्चों 9, फिर माइनस m2 का मान है 3 और y1 का मान है -3, बटे में कितना आ जाएगा 1 + 4, ये 9 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये 3 किया 9, 9 और 9 कितना हो गया 18, 18/1 + 3 आएगा 4 हो जाएगा, ये हो गया 18/4, फिर कट गया, ये कितना आ गया 9/2। तो बाह्य विभाजन बिंदु के x और y निर्देशांक क्या आ गए, -3/2, 9/2। तो इस प्रकार आपका ये तीसरा क्वेश्चन खत्म हुआ है। 2 क्वेश्चन निकालने थे, पहला सिद्ध करना था अंतर विभाजन को मूल बिंदु यानी 0 0 x और y का मान, और फिर बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालने। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक, दो बिंदुओं के को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बड़ा ही आसान फॉर्मूला है, इससे आसान इस प्रश्नावली में कोई क्वेश्चन नहीं होगा। मध्य बिंदु का फॉर्मूला भी होता है और आप अंतर विभाजन वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर m1 अनुपात m2 का मान कितना हो जाएगा 1:1, क्योंकि मध्य बिंदु है तो इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा क्या होगा, बराबर होगा। तो उस केस में x का मान कितना आ जाएगा, x1 + x2, चूंकि m1 m2 का मान 1 1 है तो 1 1 से गुणा कर देंगे, 1 + 1 यानी 2। तो ये फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y का मान हो जाएगा y1 + y2/2। ये किसके बिंदु, ये किसके निर्देशांक है, ये किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। दोनों का x जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो, दोनों का y जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो। तो x का मान कितना आ जाएगा 22 + 0/2 यानी कि 11, और y का मान कितना आ जाएगा 20 + 16/2, 20 + 16 36, 36 में 2 का भाग लगाया तो y का मान कितना आ गया 18। तो x आ गया 11 और y आ गया 18। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 11,18। बहुत ही आसान क्वेश्चन है मध्य बिंदु निकालने का। कहां से आया ये फॉर्मूला, ये भी देख लीजिए। x का मान क्या होता है, x का मान होता है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। अब मध्य बिंदु के केस में अनुपात क्या हो जाएगा 1:1, m1 का मान भी 1 रख देंगे, m2 का मान भी रख देंगे, 1 × x2 तो x2 प्लस ये हो गया x1 और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। इसी प्रकार y में आ जाएगा y1 + y2/2। तो ये चौथा क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। मध्य बिंदु बहुत जगह काम आएगा, तो मध्य बिंदु का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। दोनों का x जोड़ा, 2 का भाग लगाया, दोनों का y जोड़ा, 2 का भाग लगाया। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है कि बिंदुओं 5,3 और -3, -2 को x अक्ष मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। यानी बिंदु A मान लिया और B मान लिया, बिंदु A 5,3 और B -3, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए बच्चों, मैं आपको अगर ग्राफिकल इसका थोड़ा सा बताऊं तो 5,3 कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले चतुर्थांश में स्थित होगा और -3, -2 कहीं ना कहीं तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। दोनों माइनस के हैं तो तीसरे में। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो x अक्ष द्वारा इस रेखाखंड को क्या होगा, प्रतिच्छेद किया जाएगा। तो ये पूछा जा रहा है कि ये x अक्ष इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा।
तो हम जब आपको अनुपात पूछा जाए कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो आपको m1 m2 नहीं मानना है, आपको अनुपात मानना है k अनुपात 1 कि माना x अक्ष इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को k अनुपात 1 में अंतर्विभाजित कर रहा है। अब जब x अक्ष पता लग गया कि वो बिंदु कहां पर स्थित होगा, x अक्ष पर स्थित होगा, क्योंकि x अक्ष के द्वारा विभाजन पूछा गया है, तो x अक्ष पर y निर्देशांक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इसकी मदद से हम k का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अगर विभाजन सूत्र की बात करूं तो y का मान किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्योंकि x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है तो y का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। m1 की जगह k और m2 की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। इससे k का मान हमें पता लग जाएगा, अनुपात आ जाएगा। m1 की जगह रखा k, y2 दूसरे बिंदु का y निर्देशांक यानी -2 प्लस m2 की जगह रख दिया हमने 1, y1 की जगह रख दिया 3 और बटे में k प्लस 1 बराबर 0। ये k प्लस 1 तो वज्रगुणा से 0 में जाकर के 0 बन जाएगा, k प्लस 1 को 0 से गुणा करेंगे ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया, माइनस का 2k और प्लस का 3 बराबर कितना हो गया, 0। तो माइनस का 2k बराबर कितना आ गया, माइनस का 3। अब ये माइनस का 2 बटे में चला जाएगा, तो यहाँ से k का मान कितना आ गया बच्चों, k का मान आ गया माइनस का 3 बटा माइनस का 2, ये कट गया। k का मान आ गया 3 बटे 2। अनुपात हमने क्या माना था, k अनुपात 1। अब k का मान 3 बटे 2 आ गया तो अनुपात कितना हो गया, 3 बटे 2 अनुपात 1। अब या तो इसको 3 बटे 2 अनुपात 1 लिखो, या दोनों अनुपातों को 2 से गुणा कर दे, तो इसको भी 2 से गुणा कर दे, इसको भी 2 से गुणा कर दे, तो ये 2 तो कट जाएगा और अनुपात कितना आ जाएगा, 3 अनुपात 2। बेसिकली k अनुपात 1 क्यों मानते हैं, देखो बच्चों m1 अनुपात m2 होता है। अब दोनों में मैंने m2 का भाग लगा दिया, तो यहाँ m2 कट गया, ये तो बन गया 1, और इस m1 बटे m2 को ही क्या कह देते हैं, हम k कह देते हैं। तो देखो k का मान कितना आया, 3 बटे 2, यानी m1 बटे m2 का मान 3 बटे 2 है, तो m1 m2 कितना हो जाएगा, 3 अनुपात 2। समझ में आया क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। x अक्ष द्वारा विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो x अक्ष पर कौन सा निर्देशांक 0 होता है, y निर्देशांक 0 होता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, x अक्ष की जगह नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, y अक्ष दे रखा है, तो y अक्ष पर कौन सा निर्देशांक 0 हो जाएगा, x निर्देशांक 0 हो जाएगा। तो y वाले फॉर्मूले की जगह कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, x वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे और उससे भी फटाफट से आंसर निकल जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बच्चों, आपसे पूछा गया है कि 2,-3 और 5,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष जो है वो किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो हमने अनुपात को मान लिया है k अनुपात 1, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। अब x अक्ष की जगह कौन सा अक्ष दे रखा है, y अक्ष, और हमें अच्छे से पता है कि y अक्ष पर x निर्देशांक कितना होता है, 0 होता है। तो विभाजन बिंदु का x निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और इसका मान किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये x जो है वो कहां पर स्थित है, y अक्ष पर, और y अक्ष पर जो बिंदु होता है उसका x निर्देशांक का क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पर सिंपली हम m1 की जगह k रख देंगे, x2 का मान है 5, दूसरे बिंदु का x निर्देशांक, प्लस m2 की जगह रखा 1 और x1 की जगह हम रख देंगे यहाँ पर 2, पहले बिंदु का x निर्देशांक। नीचे आ जाएगा k प्लस 1 बराबर 0, k प्लस 1 वज्रगुणा से 0 में चला जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया है, 5k प्लस 2 एकम 2 बराबर 0, 2 उधर चला जाएगा तो 5k का मान कितना आ गया, यहाँ पर -2, तो k का मान आ गया -2 बटे 5। अब इसको m1 m2 में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2 बटे 5 अनुपात 1 माइनस। अब ये माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है आपको, जब जब अनुपात में माइनस का चिन्ह आ जाए तो उसका मतलब होता है कि विभाजन अंत नहीं, कैसा है, बाह्य विभाजन है। तो माइनस का चिन्ह तो बता रहा है हमें कि विभाजन कैसा है, बाह्य विभाजन है। और 2 बटे 5 को जब मैं 5 से गुणा कर दूंगा दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा कितना, 2 अनुपात 5।
तो y अक्ष 2:5 विभाजित करेगा, लेकिन कैसा विभाजन होगा यहाँ पर? बाह्य विभाजन होगा, क्योंकि k का मान कैसा आया है? नेगेटिव आया है। k का मान अगर पॉजिटिव आएगा तो अंत विभाजन, और k का मान अगर नेगेटिव आएगा तो बाह्य विभाजन। तो ये छठा क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अक्ष जब विभाजित करेगा तो अक्ष पर या तो x अक्ष होगा तो y निर्देशांक 0 हो जाएगा, और y अक्ष होगा तो x निर्देशांक 0 हो जाएगा। तो निर्देशांक विभाजन बिंदु का एक निर्देशांक हमें पता चल गया है, उसकी मदद से हम k का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां तक की क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।